अहम मुद्दा था कि शराबबंदी कागजों में लागू है, दरअसल जमीन पर लागू नहीं है। जो चीज 100 रुपए की मिलती थी दुकानों में, वही चीज घर पर 400 रुपए की मिलती है। 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा था, जिसका कोई मतलब नहीं था। ये केवल नीतीश बाबू की जिद थी कि शराबबंदी के कारण जो जहरीली शराब पीने का वर्चस्व बढ़ गया, हर तरह से शराबबंदी असफल। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है, मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, बिहार में शराबबंदी के लगभग 10 साल पूरे हो गए हैं। समय समय पर शराबबंदी को लेकर जो सवाल है वो उठते रहे हैं। आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा कि किस तरीके से बजट सत्र के दौरान जो एनडीए के विधायक थे वो शराबबंदी में संशोधन की बातचीत कर रहे थे। शराबबंदी पर एक बार फिर से चर्चा होनी चाहिए थी। और जिस तरीके से मोतिहारी में जहरीली शराब से लगभग 5 लोगों की मौत भी हो गई। अभी हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं। किस तरीके से सर देखते हैं शराबबंदी कानून को आप? 10 साल पूरे हो गए हैं, कितना सफल है, क्या कुछ जरूरत है इसमें? जनसुराज पार्टी चुनाव के पहले से ही शराबबंदी के बारे में 5-6 चीजें कहती आ रही है। सबसे अहम मुद्दा था कि शराबबंदी कागजों में लागू है, दरअसल जमीन पर लागू नहीं है। कागजों में लिखा है और शराब दुकानों में नहीं मिलती, लेकिन हर घर में जहां भी आप चाहें ऑर्डर करके आप शराब मंगवा सकते हैं। दूसरी चीज, जो चीज 100 रुपए की मिलती थी दुकानों में, वही चीज घर पर 400 रुपए की मिलती है। ऐसे में जो गरीब तबके के, कमजोर तबके के लोग थे, उनके घरों में जाकर देखिए तो वहां की मां बहनें भी इस बात से परेशान थीं कि जिस काम के लिए उनको 100 रुपए देने पड़ते थे, आज उसी काम के लिए उनके घर का मर्द या भाई या बेटा 400 रुपए खर्च कर देता है। दूसरी, चूंकि इसकी कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, छोटे बच्चों में और एडोलसेंट में, जो युवा और किशोर लोग हैं, उनमें सूखे नशे का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। फिर हर साल शराबबंदी से 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा था, जिसका कोई मतलब नहीं था। यह केवल नीतीश बाबू की जिद थी। चौथी बात, शराबबंदी के तहत जितने लोगों को सजा हुई, उनमें से लगभग 90% लोग या तो दलित थे, अति पिछड़े थे, या बिल्कुल कमजोर वर्ग के लोग थे। और उनके घर की महिलाएं थाने और कोर्ट के चक्कर काटते काटते इतनी परेशान हो गई कि आप उनसे जाकर पूछ सकते हैं कि उनकी क्या हालत है। और अंतिम बात कि शराबबंदी के कारण जो जहरीली शराब पीने का वर्चस्व बढ़ गया गांव में, छोटे छोटी जगहों पे, उसका असर आपने देख लिया। 3 साल पहले उसी एरिया में 44 लोगों की मौत हुई थी और आज 44 लोग लगभग अफेक्टेड हुए थे। ये तो शुक्र की बात है कि केवल 5 लोगों की अभी तक मौत हुई है। कुछ लोगों के बारे में रिपोर्ट है, लगभग दर्जन भर लोगों के बारे में रिपोर्ट है कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। बाकी हम कुछ लोगों से, 5-7 लोगों से वहां सदर अस्पताल में भी मिलकर आए, जो वहां एडमिटेड हैं और सिविल सर्जन साहब के हिसाब से वो खतरे से बाहर है। लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि सरकार को जो पहले चेतना चाहिए था, 3 साल पहले 2023 में जब ऐसी घटना हुई, तो प्रशासन को, कानून व्यवस्था को और सरकार को चेतना चाहिए था कि ऐसी घटना फिर ना हो। लेकिन जो हुआ, उससे लगता है कि सरकार अभी तक सो रही है। शराबबंदी सफल है या असफल है? निश्चित रूप से असफल है, हर एंगल से असफल है। चाहे वो कागज पर हो, दुकानों में मिलने के बजाय घर पे मिलने का इश्यू हो, राजस्व का केस हो, या लोगों के सूखा नशा में लिप्त होने का केस हो, हर तरह से शराबबंदी असफल है। और हमें इस बात की खुशी है
कि जन सुराज के लगातार इस बात के 8-9 महीने तक कहने के बाद पिछले बजट सत्र में कुछ विधायकों ने इस बात का संज्ञान लिया और सरकार से कहा कि इस पर पुनरीक्षण होना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि जो भी सरकार हो, अभी क्या सरकार है बिहार में पता नहीं, जो भी सरकार हो जो स्थिरता से काम करे, वो सबसे पहला काम करे कि शराबबंदी को हटाए। अगर वो शराबबंदी को नहीं हटाती है तो इसका मतलब है वो अभी भी अंधी सरकार ही कही जाएगी। नई सरकार आएगी, उससे अनुरोध है कि शराबबंदी खुलना चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। किसको देख रहे हैं? ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी का सीएम होगा, किसको देख रहे हैं आप अगली सीएम के तौर पे? मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत मटेरियल होगा। कोई भी सीएम होगा अब वो केंद्र से ही डायरेक्टेड होगा, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। ऐसा कोई इंडिपेंडेंट सीएम यहाँ नहीं हो सकता जो अपनी मर्जी से एक तिनका भी इधर से उधर कर सके। उसका हर काम केंद्र से, और जो बड़े नेता हैं केंद्र में उनकी बातों से अफेक्टेड होगा, उनसे ही गाइडेड होगा, कठपुतली होगा। बिल्कुल। और बिहार में अब आप जब तक ये एनडीए की सरकार है तब तक आप कोई भी सही फैसला, बिहार के लिए सही फैसला नहीं सोच सकते। ये सही फैसला या तो गुजरात के लिए होगा, महाराष्ट्र के लिए होगा, पंजाब या हरियाणा के लिए होगा, या जहां पर यहां से पलायन करके लोग जा रहे हैं उनके लिए होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने अनुरोध किया है कि बीजेपी की जब सरकार आएगी तो शराबबंदी पर फैसला लेना चाहिए, शराबबंदी खुलना चाहिए। कई सारी बातों को कहा है। बीजेपी का अगर मुख्यमंत्री होगा तो वो कठपुतली होगा, क्योंकि सारे जो फैसले हैं वो सेंट्रल से लिए जाएंगे। धन्यवाद।